बीते दिन सीधी में डॉक्टर हिमेश पाठक और बीजेपी युवा अध्यक्ष निशांत मिश्रा के बीच हुए विवाद का मामला अब पहुंचा कलेक्टर सीधी के पास। जिला चिकित्सालय सीधी में बीते दिन डॉक्टर हिमेश पाठक और बीजेपी युवा अध्यक्ष निशांत मिश्रा के बीच हुए वाद विवाद का मामला अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सीधी बीजेपी जिला अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से सीधी कलेक्टर के पास पहुंचकर ज्ञापन पत्र सौंपते हुए कार्यवाही की मांग किए हैं, तो साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इकाई सीधी अपनी पार्टी के नेता के ऊपर हुए दुर्व्यवहार को लेकर जिला चिकित्सालय सीधी के डॉक्टरों को माफ करने के मूड में नहीं दिख रही है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी जिला अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान दर्जन भर से ऊपर कार्यकर्ताओं के साथ सीधी कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीधी कलेक्टर को ज्ञापन पत्र देकर बीते दिन हुए हॉस्पिटल में वाद विवाद की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, तो वहीं जिला चिकित्सालय सीधी में सिविल सर्जन के पद पर पदस्थ डॉक्टर एस वी खरे जिस तरह से मीडिया के समक्ष सुलह की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि सिविल सर्जन को डर सता रहा है कि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से उलझना महंगा पड़ सकता है। क्योंकि डॉक्टर एस वी खरे विगत कई वर्षों से सीधी जिले में जमे हुए हैं और कहीं न कहीं उन्हें यह एहसास जरूर होगा कि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से उलझना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा न हो जाए। तभी तो सिविल सर्जन मीडिया के द्वारा इस तरह का संदेश दे रहे हैं कि सब अपने ही हैं, कोई वाद विवाद की बात नहीं है, आपस में बैठकर सुलह कर लिया जाए। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष एवं युवा अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में कहा कि डॉक्टर अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वहन करें, जनता की दवा करने के लिए हॉस्पिटल में नियुक्त हैं, दवा करें और अराजकता का माहौल न फैलाएं। वहीं कांग्रेस पार्टी के युवा नेता अजीत पाल सिंह ने पूरे मामले को लेकर मीडिया के समक्ष अपनी बातें रखते हुए कहा है कि इस पूरे मामले में जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी, लेकिन इस तरह की घटनाएं निंदनीय हैं। देखिए क्या कुछ कहा बीजेपी जिला अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान और निशांत मिश्रा कंपू ने। सीधी से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, कुछ मामला आया है आपके द्वारा, कोई आवेदन दिया गया है एसपी साहब के यहाँ कलेक्ट्रेट में? मेरे द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन डॉक्टरों द्वारा दिया गया है। मेडिकल बोर्ड के जो मेंबर्स थे उनसे कुछ बातचीत हुई है। कोई विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने आने थे, उस संबंध में कुछ उनसे ज़्यादा बातचीत हुई है। कुछ वाद विवाद हो गया था, मारपीट तो हुई नहीं है और किसी तरह की ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई है। बातचीत हुई है, उस पर चल रहा है। उनके आवेदन को मैंने मूलतः फॉरवर्ड किया है और उनके तरफ से भी आवेदन आया है कि डॉक्टर के खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिए। आप दोनों को मेरे तरफ से तो यह है कि अपने सब बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके सब आप एक ही बीच के हैं, सब लोग एक जैसे हैं, आपस में बैठ के डिसाइड कर लें। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ना कोई ऐसा इशू है और मेरे ख्याल से ये मामला सुलझ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। सर, सत्तासीन पार्टी है जी, सत्तासीन पार्टी है, हाँ, भाजपा के वो नेता है, हाँ। तो इतनी मतलब हल्की बात कैसे कर देंगे? अब देखिए, ये अपनी बुद्धि और विवेक की बात होती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। मेरे हिसाब से ऐसी कोई दुर्घटना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। हाँ, कुछ हुआ है तो जिसके संबंध में कार्रवाई चल रही है, जो भी कुछ हुआ है उसके संबंध में कार्रवाई चल रही है। इसके बारे में हमें कोई बहुत सारी बातें संज्ञान में नहीं है और सोशल मीडिया से आई हुई खबरों में बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप हैं और जिनकी विश्वसनीयता बहुत ख़ास नहीं रह जाती। वो इस तरह की वारदात घटना कारित हुई है या नहीं हुई है, ये विवेचना का विषय है और दोनों ही पक्ष के आवेदन निश्चित रूप से गए होंगे और जिला अस्पताल के अंदर थाने की व्यवस्था है और संबंधित व्यक्तियों को आवेदन दिया गया होगा। उसमें जांच का विषय है, जो जांच होके सही पाया गया है, नियमन कार्रवाई होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को जो अगर दोष साबित होता है उसमें कार्रवाई होना चाहिए, चाहे कोई भी पक्ष हो। अभी थोड़ी देर पहले ये जानकारी मिली है कि उनके द्वारा भी कलेक्ट्रेट में जाकर के ज्ञापन सौंपा गया है, दिया गया है। कुछ अपने बचाव में रखे होंगे लगभग? निश्चित रूप से तथ्यों की गहराई पे प्रशासनिक कानूनी जांच का विषय है, मैं आपसे कहता हूं, और वो जैसी भी जांच होगी, जांच के बाद ही साक्ष्य सामने आएंगे। साक्ष्य के आधार पे ही कानूनी प्रक्रिया की कार्रवाई होनी चाहिए।
जहाँ तक मेरा मानना है, कोई भी घटक दल, कोई भी पार्टी, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे प्रादेशिक पार्टी हो, चाहे संभागीय पार्टी, अहिंसा की अनुमति नहीं देते और कानून सबके लिए है, चाहे वो राष्ट्र की सर्वाधिक मजबूत पार्टी हो और चाहे कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति के लिए नियम कानून सबके लिए बराबर है और कानून की व्यवस्था की गई है। कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान से आज मुलाकात की है, तो किन किन बिंदुओं को लेके? मेरा ये कहना है कि जिला चिकित्सालय में जिस प्रकार अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है डॉक्टरों द्वारा, वह बंद होना चाहिए और लोगों की सेवा करने के लिए उनकी नियुक्तियाँ हुई हैं, काम करने के लिए हुई है, उन्होंने नौकरी की है तो लोगों का काम करने के लिए, कल्याण करने के लिए की है कि वो लोगों की सेवा करें, बीमारों की दवा करें, उनके साथ गुंडागर्दी ना करें। इसके लिए हम लोग आए थे। जिस प्रकार वो फेसबुक पे अन्य अन्य क्षेत्रों में दे रहे हैं और अपने को नहीं बता रहे हैं कि हमने किस प्रकार से गुंडागर्दी की। एक विकलांग को 40 किलोमीटर दूर से आया था, उसका आवेदन तक नहीं लिया और खड़े से बात हो रही थी और उन्होंने बीच में टपक करके खुद हमारे युवा मोर्चा अध्यक्ष के साथ गाली गलौज किया और उन्होंने कहा कि हम आपके गुप्तांग में डंडा डाल देंगे। इस प्रकार की अशोभनीय हरकत किसी डॉक्टर द्वारा की जाए, यह अक्षम्य अपराध है और उसी के संबंध में हम आए हैं कि अराजकता का जो माहौल कुछ डॉक्टर बना रहे हैं तो वहाँ व्यवस्था शांति कायम की जाए और वो जो उनका काम है तो मरीजों की, पीड़ितों की दवा करें, उस पर वो लगे और गुंडागर्दी ना करें। जिस तरह से कलेक्टर ने आवेदन पत्र लिया है तो कहीं में कहीं उन्होंने जिक्र किया है कि एक तरफ से नहीं हो सकती ऐसी घटनाएं, दोनों तरफ से हो सकती है, तो क्या ऐसा लग रहा है कलेक्टर आपकी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? देखिए क्या है, हमारी बात मानने ना मानने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि क्या डॉक्टरों ने गुंडागर्दी की नहीं की, तो डॉक्टरों ने अगर की है उसकी जांच होगी और कलेक्टर मानेंगे क्यों नहीं। कलेक्टर जिले का दंडाधिकारी है और जिले के कलेक्टर को यह अधिकार है तो न्यायिक जांच करवा लें। अगर कलेक्टर भ्रमण करते तो शायद ये घटनाएं इस तरह नहीं होती, लेकिन कहीं में कहीं कलेक्टर की भी लचर व्यवस्था है, जिले में अव्यवस्था। देखिए कलेक्टर का यह काम है कि वह भ्रमण करें, उनको करना चाहिए। इसीलिए हमने बताया है कि वहाँ अराजकता का माहौल ना बने और वहाँ जो लोग मरीज जा रहे हैं उनकी ठीक से सुचारूपूर्ण तरीके से दवा हो। जिस तरह से आज आपके ऊपर जो FIR की जो चर्चाएं सोशल मीडिया और वायरल हो रही है जमकर, तो क्या सही है क्या गलत? मुझे जानकारी मिल रही है वो तो बिल्कुल निराधार है। मैं केंद्र और सरकार की योजनाओं को लेकर के और युवाओं के हित की लड़ाई लड़ने के लिए मैं बिल्कुल तत्पर हूँ और एक विकलांग व्यक्ति के लिए मैं अस्पताल में गया था और मेरी सिविल सर्जन से बात हो रही थी, जिसमें एकाएक डॉक्टर हिमेश पाठक टपक पड़े और मुझ पर गाली बरसाने लगे, जिसके विरोध में हमने शिकायत पहले कोतवाली में की थी, उसके बाद सिविल सर्जन से की थी। उन्होंने कार्रवाई करने के लिए मुझे निर्देश दिया था, लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से मेरे सामाजिक क्षेत्र में मेरी मर्यादा और इज्जत के साथ डॉक्टरों द्वारा खेला जा रहा है, उसकी शिकायत मैंने सीधी कलेक्टर से की। जिस तरह से कल आपने देखा होगा कि 23 मार्च से जब शुरुआत हुआ था तो 12 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों का भी एक तरफ पूरे ज़िले में कोविड का टीकाकरण होना चाहिए, एक तरफ मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री फसल बीमा की बात हो, तो जिस तरह से अगर उनकी योजनाओं में अगर इस तरह की अगर हरकत होगी तो कहीं में कहीं आप लोग खुद मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिस तरह से आप लोगों ने देखा है कि कोरोना जैसे महामारी में सीधी में भारतीय जनता पार्टी ने उत्कृष्ट कार्य किया है, चाहे वो प्रशासन से तालमेल रहा हो और चाहे सामाजिक क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से रहा हो। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सीधी जिले के हित और युवाओं की लड़ाई और मदद के लिए तत्पर है। इसके पहले भी सीधी के डॉक्टरों का कृत्य प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी कार्यालय में रखा गया, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर हरकत करें तो क्या इनको रहने का अधिकार है कि नहीं? जिस तरह से डॉक्टरों की हरकत भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सामने आ रही है, निश्चित रूप से मुझे सरकार पे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे पूरा विश्वास है कि उचित कार्रवाई होगी। धन्यवाद।